इतना अच्छा इन्होंने कहा, विधायक जी ने इतना अच्छा कहा, फिर भी भीड़ में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कार्यक्रम शुरू होने से लेकर अब तक एक भी बार ताली नहीं बजाई है। वो अब भी नहीं बजाएंगे, पीछे अब भी नहीं बज रही है। कुछ लोगों के शक्ल पे ऐसी उदासी होती है सुमित भैया, जैसे उनकी पत्नी ने आज ही नीला ड्रम खरीदा हो। लेकिन बड़े लोग वो हैं जो पत्नियों के साथ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि पत्नियों के साथ बैठ के आदमी दो ही स्थिति में मुस्कुराता है, या तो ये कि पत्नी नई है या फिर ये कि उसकी नहीं है। तो मैं कारण क्या है मैं समझ तो नहीं पा रहा हूं। मैं पहली बार आया हूं आपके बीच। अच्छा, ये अनुभव भी उसको होगा जिसकी नहीं है। ठीक बात है, किसी आदमी को शुगर हो जाए तो मिठाई खा नहीं सकता, देख तो सकता ही है, इसमें क्या बात है। और मैं शादी नहीं कर रहा हूं इन्हीं की वजह से। मैं जब भी इनसे पूछता हूं कि शादी कर लूं, कहते मत करना, पत्नी घर का सारा काम करवाती है, बर्तन तक मंजवाती है। आज मैंने मयंक भाई को यह बात बताई कि ये ऐसा कह रहे हैं कि पत्नी बर्तन तक मंजवाती है। उन्होंने कहा कि ये फालतू बात है, खाली 5 मिनट लगते हैं। मैं कुछ कहने के मन में तो नहीं हूं। मैं पहली बार आपके बीच आया हूं। मैंने सुना है कि बड़ी भीड़ में कविताएं मुश्किल से सुनी जाती हैं, लेकिन मैं आपसे इस बात पर तालियों से अनुमति और आश्वस्ति चाहता हूं कि निवाड़ी में सुनाया जाए तो कविताएं मुश्किल से नहीं बल्कि आज भी पूरे मन से और पूरे दिल से सुनी जाती हैं। बस इतनी तालियों में मेरे छुरछुरी पल जाएंगे, और वो पल जाएंगे जो भी हुए भी नहीं हैं। और आपके यहाँ का चमत्कार विधायक जी आज हमने आते ही देख लिया था। हम कार से आए थे, तो झांसी से जब आए तो रास्ते में कार बंद हो गई, तो मुझे लगा कि पेट्रोल खत्म हो गया होगा। तो मैंने एक दुकान पे जाके कहा कि टॉर्च दे दो, पेट्रोल चेक करना है। वो माचिस निकाल के ले आया। मैंने कहा भाई ये माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? बोले साहब चेक करके देखो, अगर नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगा। अब क्या एक एक के कान में आके कहूं कि ताली बजाओ? बहुत बढ़िया है, शुरू करो। आइए मैं भी शुरू करता हूं। सबने आपको सुनाया, मातृशक्ति को प्रणाम है। आज आप कवियों की सुनने आई हैं। अन्यथा भारत की महिलाएं अपने पति को 2 घंटा लेक्चर देने के बाद ये कहती हैं कि मैंने तो आजकल इनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। ये भुगत भोगियों की तालियां हैं, मैं समझ रहा हूं। इस बात पे जिनकी तालियां चूक गई हो वो अगली बात पे बजा दीजिएगा। महिलाएं शक्ति का रूप होती हैं, क्योंकि शादी से पहले जिस महिला को देखने के लिए पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। बेटा इसलिए नहीं हो रही तेरी। लेकिन ये पंक्ति भी ईमानदारी से कहूं इस बड़ी धरती पर खड़ा होकर कि 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन, अगर प्रेमी का साथ न हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगर ये कलाई सुनी रह जाए तो लगता है कि जिंदगी में कुछ तो है जो अधूरा सा रह गया है। आइए मैं भी शुरू करता हूं, सुनेगा। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। 2-3 लोगों ने वाह की, गलत जगह वाह की है आपने। घर वालियां मतलब एक, आगे सोफे पे बैठे, इसका यह मतलब नहीं कि हर ऑफर आपके लिए होगा। अच्छा, ये घर वालियां इसलिए कहना पड़ता है सुमित भैया, हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं। मुझे समझना शुरू कीजिएगा, थोड़ा बारीक बातों का कवि हूं। 3 बच्चे हैं भाभी जी की और तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो सभी आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनके सरनेम अलग अलग हैं। मैं थोड़ा बारीक बातों का कवि हूं। मैंने कहा आपसे, सुनेगा कि जो स्वागत है कि जो बात, बस थोड़ा रंग में आ जाइए, फिर आपको रंग में तो मैं ले आऊंगा। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले।
बहुत अच्छे। ये टॉवल साफ भी ला सकते थे। चलिए ठीक बात है, अभी कुछ नहीं कहूंगा मैं, जो करना है कर लीजिए, पेमेंट बाकी है। आइए बेटा तुम्हारे लिए तो काली लाते, वो अगर लाते तो। मैं कुछ कहूंगा नहीं, जवाब मैंने बताया ना आपको, पेमेंट बाकी है, जब तक बाकी है मैं कुछ नहीं कहूंगा। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी तीन तीन। ये कविता आपने लिखी कि मैंने लिखी है? बहुत अच्छे। अच्छा, यहां भी गलत खुश होते हो। साली ऐसी स्कीम है जो दिखाई जाती है, दी नहीं जाती है। यहां पुरुष वर्ग बैठा है मंच पर भी, आप महसूस कीजिएगा, साली अगर थोड़ी सी भी सुंदर निकल जाए तो ससुर जी को देख के ये लगता है कि जब तुम्हारे घर में ये रसगुल्ला था तो फिर मुझे ये दही बड़ा क्यों दिया। अच्छा, ये 2-4 तालियां तो कूट के बजी हैं। सर आप तो हाथ ऊंची करके ताली बजा रहे हैं, लगता है घर में वही दही बड़ा फंसा हुआ है। सुनिए, कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, जिंदाबाद हो तुम, वाह। ससुराल में भी तीन तीन सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, गर एक बार जोरदार। अरे तो जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। इसका भी वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा, इस वाले माइक का। कि तंबू नहीं नसीब था आराम के लिए। इस देश में कैसे कैसे राजनेता आ गए जो कहते हैं कि राम हुए कि नहीं हुए। इन्होंने कितनी सारी बातें बताई आपको, कांग्रेस ऐसी कांग्रेस वैसी। ये सब कवि अच्छे हैं विधायक जी, लेकिन मैं जैन व्यक्ति हूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं इन सबसे अच्छा कवि हूं। वो इसलिए कि ये सब कवि नेताओं का मजाक उड़ाते हैं, मैं कभी किसी नेता का मजाक नहीं उड़ाता हूं। और राहुल गांधी जी का तो मजाक उड़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं। मजाक क्यों उड़ाते हो, उनकी इज्जत करना सीखो। अगर इस देश में इंटरनेट का डेटा और सोनिया जी का बेटा नहीं होता तो एंटरटेनमेंट का क्या होता। पीछे पड़े रहते हैं सब लोग डंडा लेके, राहुल जी से राहुल जी से। भैया वो सीधे आदमी, उनकी इज्जत करो। मोदी जी ने क्या कहा, जो मैं बोलता हूं वो करता हूं। अमित शाह जी ने क्या कहा, जो नहीं बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। राहुल जी सीधे आदमी, बोले भैया मुझे तो खुद ही नहीं पता चलता कि मैं क्या बोलता हूं और क्या करता हूं। अभी वो एक यात्रा लेके निकले थे, याद है ना आपको जी, भारत जोड़ो, ऐसे। हाँ ऐसे ही निकले थे वो, बस 2 ही लोग थे, बाकी तो बुला लेते थे वो। हमारे कोटा से निकले तो किसान मुंह लटका के बैठे थे, बुलाया कि इधर आओ क्या हो गया है। किसानों ने कहा कि साहब फसल बर्बाद हो गई है। तो उन्होंने पूछा कि खुले में क्यों बोई थी। वैसे तालियां बजती थी इस बात पे। बहुत अच्छे, सुनाओ आदित्य। लेकिन एक बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, इस देश में ऐसे राजनेता आए हैं जो कहते हैं कि राम हुए कि नहीं हुए। मैं इस मंच पर खड़ा होकर बोल रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं, अपनी संस्कृति को बचाना सीखिए। कभी जाइए यूनान, एक शहर है मैसिडोनिया, 30 फुट ऊंची मूर्ति है सिकंदर की, उसके नीचे लिखा है द ग्रेट एमेथियन कॉन्करर अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैंने पूछा कि ये वीर क्यों, उसने कहा कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैं टिप्पणी पढ़ रहा हूं अपने राम के लिए, और कहां तक राम भक्त बैठे हैं, आपके दोनों हाथ उठेंगे और तालियों से सूचित होगा जब मैं इस टिप्पणी को पूरी करूंगा। उसने कहा कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैंने कहा माना कि इस दुनिया में जो सब जीते वो वीर कहलाते हैं, लेकिन जो सब जीत के सब त्याग दे और पिता की आज्ञा पर वनवास चले जाए वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर कहलाते हैं। जय श्री राम। ऐसे में किसको ज्ञान दोगे आप देश में। मैं तो पढ़ाता हूं सर, एक बच्चे से मैंने एक दिन बड़ा सामान्य प्रश्न किया, सुमित भैया, कि बेटा ये लड़की में कौन सी की मात्रा लगेगी। बच्चे ने कहा कि सर लड़की बताओ। हो सकता है वो आप ही की निवाड़ी का हो। मैंने कहा लड़की में मात्रा कौन सी लगेगी, बोले छोटी कि बड़ी। उन्होंने कहा सर लड़की बताओ।
अगर छोटी हुई तो छोटी की लगा देंगे, बड़ी हुई तो बड़ी की लगा देंगे। मैंने कहा बराबर हुई तो बोले मैं खुद लग जाऊंगा। तालियां बजा सकते हैं आप। लेकिन आइए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आदरणीय विधायक जी को शुभकामनाएं कि उन्होंने इस निवाड़ी को इस स्तर तक पहुंचाया और निवाड़ी महोत्सव हो रहा है। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरी आयोजन समिति के लिए आप सब लोगों की जोरदार तालियां अगर उड़ जाएं। बहुत अद्भुत व्यक्ति है वो। मैं कुछ एक माह पूर्व जब आया था तो मैं पहली बार आपके विधायक जी के घर पे गया था। क्योंकि वो जैन है, मैं भी जैन हूं, तो मैंने जाके उनके पैर छुए थे। आपको आश्चर्य होगा कि आपके विधायक जी ने मुझे 5,000 रुपए निकाल के अपनी जेब से दे दिए। अच्छा, इस बात पर जिस हिसाब से आप चुप हुए हैं, लगता है कि आपको अपने जनप्रतिनिधि पर यकीन नहीं है। लेकिन ये सच्चा किस्सा है। वो बड़े व्यक्ति हैं सुमित भैया। आदरणीय विधायक जी ने मुझे 5,000 रुपए अपनी जेब से निकाल के दे दिए। मैं भी जैन आदमी हूं ना। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि जैन लोग हैं, बड़े लोग हैं, जब कोई छोटा आके पैर छूता है तो जेब में जितने भी पैसे होते हैं वो निकाल के दे दिए जाते हैं। मैंने तुरंत इनकी धर्मपत्नी के भी पैर छुए। पांच और आ गए। फिर मैंने इनके घर में एक एक रिश्तेदार के पैर छुए। निवाड़ी वालों, आपकी कसम, घर के नौकर तक को नहीं छोड़ा। 4-5 बार उसके भी पैर पड़ आया था। लगभग 25,000 की राशि इकट्ठी हो गई थी। मैं जैसे ही घर से निकलने को हुआ तो विधायक जी ने बच्चे को आवाज लगाई कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, पैर छूना है। तालियां गलत जगह बजाते हैं आप। तालियां बड़ी आनी चाहिए और अगली बात पे आनी चाहिए और सबकी आनी चाहिए। बात यह नहीं है कि 25 गए, बात यह है कि पहले के जो मेरी जेब में 1700 थे। अब क्या कहे। आइए मैं कविता शुरू करता हूं। ये सब तो टुटकेबाजी है कि ये वक्त जागरण का है, आराम का नहीं। थोड़ा जागना शुरू कर दीजिए इस देश में, वरना ऐसे लोग भी आएंगे जो कहेंगे कि सनातन डेंगू है और मलेरिया है। उनको उत्तर देना सीखिए और बताइए उनको जवाब देके कि सूर्य से सचेतन सनातन पे संशय हो, सावचेत रहो, इंसाफ किया जाएगा। भारतीयता की भावना से जो भरे नहीं हो, रुख अब उनके खिलाफ किया जाएगा। तो केसरिया रंग को मलेरिया बताने वालों, सोच भी ना लेना, तुम्हें माफ किया जाएगा। अगली पंक्ति पे या तो एक भी व्यक्ति की ताली ना उठे, और उठे तो अपने धर्म के लिए 30 सेकंड की तालियां मांगता हूं कि केसरिया रंग को मलेरिया बताने वालों, सोच भी ना लेना, तुम्हें माफ किया जाएगा। और देश के विरुद्ध एक शब्द भी निकाला यदि, सीधे बुलडोजर से साफ किया जाएगा। हमने कैसे कैसे लोगों को आदर्श चुन लिया अपने देश में। पाकिस्तान के आदमी को हमने क्या बना दिया? वायरल बना दिया, सुपरस्टार बना दिया। वो भी उस पाकिस्तान के जहां लोगों को आटा नसीब नहीं हो रहा है। सुमित भैया, कंडीशन है, एक भिखारी मिला दिल्ली में, निवाड़ी वालों नई सूचना दे रहा हूं। उसने कहा कि साहब भीख दो। मैंने कहा क्यों? बोले साहब भीख दो, मैं पाकिस्तान का हूं। तो मैंने कहा पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में जाके भीख मांग। बोला साहब वहां किससे भीख मांगू, वहां तो सारे ही भीख मांग रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, तालियां आप गलत जगह ही बजाते हैं। स्वागत है। तालियां बड़ी आनी चाहिए और अगली बात पे आनी चाहिए। मैंने कहा कि भीख मांग रहा है तो वहां जाके मांग। बोले साहब वहां तो सारे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, तुम्हारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे जाके मांग। उसने कहा कि मैं ही तो हूं। ऐसे लोग सुपरस्टार हो गए सुमित भैया। देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं राजस्थान की धरती से आया हूं। इस देश में जब सनातन का दिया मुगलों की आंधियों से बुझने वाला था, तो सबसे पहले उसकी रक्षा में जो 2 हाथ खड़े हुए थे, वो हाथ मेरी धरती से महाराणा प्रताप के खड़े हुए थे। और हमने कैसे हीरो चुने अपने? देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, शूरता के वीरता के प्रश्न सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की।
तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। अगर लगे आपको कि कोटा से आए 27 साल के लड़के ने ठीक कह दिया अपने इतिहास के लिए कि कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप की। मैं पैरोडी सुना बस 10 मिनट। आइए, मैं बहुत ज्यादा आपके प्राण नहीं पीऊंगा, समय टीम आज लंबी है। अगर आप मुझे आदेशित करें, मैं इन दोनों एक शो करता हूं लपेटे में नेताजी, मैं पैरोडी सुनाता हूं फिल्मी गीतों की धुन पर। अगर आप आदेशित करें तो मैं ऑपरेशन सिंदूर पे 1-2 पैरोडियां सुना। जिंदाबाद बाबा। थोड़ा इसका वॉल्यूम और बढ़ा दो भैया। हाँ, थोड़ा सा। कि जवाब दे के जरा सा, जवाब दे के जरा सा, इंकलाब कर देंगे। सिंधु के पानी की कसम तेरा हिसाब कर देंगे। जलवा है, जलवा है, जलवा है, जलवा है, जलवा है, जलवा, जलवा है, जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। तेरी कराची को न शमशान कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। तालियां पीछे तक बननी चाहिए रिदम में एक साथ। जलवा है, जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। पहाड़ों की वो शहजादी, मेरे कश्मीर की वादी, वो भोलेनाथ की धरती, लहू से तूने नहला दी। तेरी गर्दन, तेरी गर्दन, तेरी गर्दन को तोड़ेंगे, कहीं पृथ्वी, कहीं अग्नि, कहीं ब्रह्मोस छोड़ेंगे। कहना चीनी आंखों से या तुर्की वाले चचाओं से। अभिनंदन का है, विक्रम बत्रा का भारत है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की आदत है, जाएंगे लड़ने जो राफेल चढ़ के, ये भारत की सेना के जाबाज लड़के। तेरे चांद तारों को तिरंगान कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। पाक की खाक तैयारी है। ये मेरी रील बड़ी वायरल हुई, आपने सुनी होगी इंस्टाग्राम पे। ये मेरी मौलिक पैरोडी है जो सब लोग इधर उधर सुनाते सुनेगा। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। पाक की खाक तैयारी है। तालियां अच्छी थोड़ी बड़ी कर दीजिए, हाथ उठा के एक बार। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। अजी औलाद हमारी है, ये परमानेंट भिखारी है। जपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पर पाला। युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, 100 दफा हमने धो डाला। एक पंक्ति उनकी सेना के लिए पढ़ रहा हूं कि है बिजली गुल बेइज्जती फुल, मिट्टी ना चुल के छपरी फौज तुम्हारी है। ये परमानेंट भिखारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।